यह कर्नाटक से शुरू हुआ ये हिजाब का मामला महाराष्ट्र में भी रुत पकड़ता जा रहा है, क्या है इसका कुछ मामला? देखिए, बुद्धि पर तरस आता है जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, खास तौर से इन अल्पसंख्यकों को। क्योंकि काबुल में, अफगानिस्तान में, जहां बहुत धूल उड़ती है, बड़ा गंदगी होती है, तो वहां पर मेल फीमेल मतलब व्यक्ति भी और महिलाएं भी, दोनों इस बुर्के को, एक तरीके से हिजाब को, दोनों ही धारण करते थे। हिंदुस्तान में तो यह परंपरा कभी नहीं रही, हिंदुस्तान में कभी ये हिजाब की कोई स्थिति नहीं रही, पर यहाँ इन्होंने शुरू कर दिया बिना ये समझे। अब आप उस लड़की के लिए जिसने हिजाब पहनकर आई, स्कूल या शिक्षालय शिक्षा के लिए संस्थान बनाए गए हैं, ना कि किसी धर्म की अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए। आज मुस्लिम शुरू हो जाएंगे, कल को सिख शुरू हो जाएंगे, परसों हिंदू शुरू हो जाएगा, फिर क्रिश्चियन शुरू हो जाएगा। संविधान के माध्यम से चलता है हिंदुस्तान, कोई भी देश है, किसी की धर्म के हिसाब से या शरीयत के हिसाब से चलता नहीं है। और इनको शर्म तो ये आनी चाहिए, कश्मीर में इंटर की क्लास को जो टॉप की है लड़की बिना हिजाब के, जैसा इन्होंने ओवैसी ने बोला कि हिजाब वाली महिला लड़की कल को हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी, इनकी सोच पर तरस खाता हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। अरे ओवैसी जी, आप उस लड़की के लिए बोलिए जिसने 2 दिन पहले इंटर क्लास को टॉप किया है कश्मीर में, और वो बिना हिजाब की थी। ये किसी भी लड़की का, आपस का, महिला का आपसी मामला हो सकता है कि वो हिजाब पहने ना पहने, लेकिन किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में कोई भी इस तरीके की संस्कृति, परपाटी, परंपरा नहीं शुरू कर सकते। खाली हिंदुओं के लिए नहीं है, मुस्लिमों के लिए नहीं है, हर कास्ट के लिए। संविधान जो बोलता है उस तरीके से है। और अगर आपको ऐसी वो है हिजाब पहनकर जाना, पहले आप मस्जिद में तो जाएं, इन महिलाओं की एंट्री मस्जिद में तो हो। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, वहीं का जरूरत है। अभी असम में 3 दिन पहले की वीडियो देखी, छोटे छोटे बच्चे हैं और नमाज पढ़ने के लिए पूरी रोड को घेर लिया, और रोड पर भी किनारे पर नहीं बैठे, बीच में घेर लिया। बहुत आपत्तिजनक है। प्रभु इनको सद्बुद्धि दें। और मैं प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से अपील करूंगा कि इस चैप्टर को बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई करते हुए यहीं पर रोकें। और जिस तरीके से लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, हम सैल्यूट करते हैं। वो भी तो मुस्लिम लड़की है जिसने बिना हिजाब पहने, जिसने इंटर क्लास को टॉप किया है, वो तो कल को हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बन सकती है। लेकिन इस तरीके से जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जिन्ना की बात आप करते हैं, जिन्ना ने कभी भी नमाज अदा नहीं की, जिन्ना ने कभी भी कट्टर मुस्लिम नहीं था, वो किस नीतियों से महात्मा गांधी और नेहरू के चक्कर में इतना कट्टरपंथी मुसलमान हो गया, वह अलग चैप्टर हो जाएगा। लेकिन कट्टरपंथ की कहीं भी हिंदुस्तान में ना जगह है, ना संविधान में जगह है, ना हमारे देश में इसको अनुमति मिल सकती है। तो मैं ये अपील करूंगा सारे हिंदुस्तानियों से, और खासतौर से अल्पसंख्यकों से, मुस्लिमों से, कि उनके बहकावे में ना आए। ये 200 साल पहले, 150 साल पहले इसलिए आंदोलन हुआ था रोम में, काबुल में, और कई कंट्रियों में, कनाडा में भी, जर्मनी में भी, कि हमको, महिलाओं ने ही किया था, लाखों महिलाओं ने, कि हमको इस लिबास से मुक्ति मिले। ये हमारे अपने ऊपर है, ये हम पर थोपा ना जाए। और आज आंदोलन कर रही है कि ये हमें पहना जाए। पहले उस इतिहास को पढ़ लीजिए। और ये हमारा तो धर्मनिरपेक्ष देश है, जो कट्टरपंथी मुस्लिम देश भी हैं, वहां भी इसको अनुमति नहीं है, कोर्ट ने भी अनुमति नहीं की है। और वहां पर जुर्माना भी है इसको पहनने पर, पहले हजारों में है, फिर लाखों में जुर्माना है। तो उस सारे इतिहास को देखें और इसको ठीक करें। और जो लोग इसमें सहभागिता दे रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उनके प्रति कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको किसी भी तरीके से अनुमति नहीं मिलना चाहिए। शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान ही रहने दें। आप प्रिंसिपल के रूम में जाके वहां पर जाकर नमाज पढ़ेंगे, शर्म आनी चाहिए इस लोगों को। इनके प्रति कठोरतम कार्रवाई हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। और मैं राणा साहब से अपील कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिजाब पहनी हुई लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। ये सपने हैं। ये ऐसे लोग जिनको कोई पूछता नहीं, जिनकी एक सीट नहीं निकल पाई, खुद हैदराबाद से जीत कर आते हैं। एक इनको ये अभिव्यक्ति की आजादी हमारा संविधान देता है, कोई कुछ भी कह दे। ये इतना हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, बाहर बोल के तो देखें। यहाँ मुस्लिम इतना आसानी से, इतना आराम से रहता है कि शायद पाकिस्तान में किसी भी देश में ना हो। वो लड़की वो भी मुसलमान है जिसने कुछ 2-3 दिन पहले कश्मीर में टॉप किया इंटर क्लास को, बिना इसके कुछ नहीं पहनती वो।
चाहे पहने न चाहे ना पहने, वो प्रधानमंत्री बन सकती है हिंदुस्तान की। लेकिन कट्टरपंथी जो हिजाब पहन के और सारी चीजें करके बुर्के पहन के आते हैं, वो कभी नहीं बन सकते। और पिछले 4 दिनों में इस बुर्के को डाल के, इन सारी चीजों को डाल के किस तरह मॉल में चोरी करते हुए महिलाएं, लड़कियां पकड़ी गई हैं, वो भी सोशल मीडिया पर सारा हो रहा है। तो क्या इस तरीके से करती हैं ये? और फिर किसी भी व्यक्ति की नजर, किसी भी व्यक्ति का आचरण, उसके चेहरे पर जो आप कहते हैं कि हमारे बॉडी नहीं दिखनी चाहिए, आप ये देखिए सानिया मिर्जा के अलावा कोई मुसलमानी लड़की क्यों नहीं जाती क्रिकेट टीम में या किसी भी खेल में, क्यों नहीं नाम रोशन किया सिवाय सानिया मिर्जा के? हिंदुस्तान की महिलाओं की टीम भी है, आज तक कोई लड़की अल्पसंख्यक उसमें अपनी सहभागिता नहीं दे पाई, क्योंकि मुसलमानों को अशिक्षित कर कर ये परंपरा डाल दी है कि ये तो खूब मंडू वहीं के बैठे रहें। उसकी वजह यही है कि लड़कियों को पूरी आज़ादी नहीं है, पूरी आज़ादी होनी चाहिए पहनने खाने के हर तरीके से। और इस गुलामी की चीज़ों को मैं बिल्कुल सरकार से अपील करूंगा, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें और ओवैसी जैसे बयानों पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान ले और उनको इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा मानना यही है कि कश्मीर में जो टॉप की है वो लड़की जरूर अल्पसंख्यक मुसलमान है, वो प्रधानमंत्री बन सकती है, कट्टरपंथी कभी नहीं बन सकता। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। राणा साहब से अपील करूंगा कि 2 शब्द कहें इस चैप्टर पर भी। यहाँ पर जो राजनीति चल रही है हिंदुस्तान में, रिटायर्ड मेजर साहब हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आपकी मीडिया के माध्यम से जनता को बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। देखिए, ये जो हिजाब का है, जब भी कोई इलेक्शन आता है तो ये मुसलमान लोग और स्पेशली ओबीसी जी का और कोई काम नहीं है उनके पास, क्योंकि उन्होंने अपनी एमपी की सीट बरकरार रखनी है, अपना वहाँ पे दबदबा बनाए रखना है और ये करना कि मुसलमानों का हितैषी मैं ही हूँ। ये इतने साल से बैठे हुए हैं, इन्होंने कितने काम कर दिए, कितना मुसलमानों के लिए काम किया। और दूसरी बात है कि हिजाब पहनने का आप औरतों को आप बोलते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर चलते हैं, उसमें ये लिखा वो लिखा, क्या ये औरतों के लिए है मुस्लिम लॉ? और शरीयत और जो भी चीज़ें बोलते हैं, क्या ये सिर्फ औरतों के लिए है? आप किसी भी मॉडर्न कंट्री में देख लीजिए, अगर कोई आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसमें चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। अगर कोई यानी कि नाजायज़ संबंध है किसी को पता चल जाता है तो उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, फिर पत्थर फेंके जाते हैं। क्यों नहीं ये हमारे भी हिंदुस्तान में ये करें? तो फिर आप क्यों? ये सिर्फ वोट की राजनीति है और अपनी कुर्सी बचाए रखने का वो है और किसी का कोई भला नहीं है। जो लड़की अगर आप उसको फ्रीडम दोगे तो सारा कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान, ये जितने मॉडर्न कंट्री हैं, हिंदुस्तान तो एक ही है, मॉडर्न कंट्री तो काफ़ी है, वहाँ पे क्यों नहीं आप प्राइम मिनिस्टर बनाते? आप बोल रहे हो कि बुर्का पहन के, हिजाब पहन के क्या ना वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी, तो औरों में करिए ना, मुहिम चलाइए, उन कंट्रीज में भी चलाइए। आप तो कह रहे हो कि हिंदुस्तान में आपने बनानी है और हिंदुस्तान में आपने हिजाब पहनना और कहीं बात भी नहीं है। तो ये सब गलत है। गरीब लोगों को, एक जो पिछड़े हुआ वर्ग है, उनको सिर्फ अपने वोट के दायरे में लेके वो अपनी कुर्सी बचानी है। मेरे तो हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है कि हिजाब के पहन के ही आप वो करते हैं। और वो सारे रूल ही सिर्फ लेडीज़ के लिए, मर्द के लिए कोई नहीं है, मॉडर्न लॉ में और कोई नहीं है। कल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी हिजाब जैसे सारे प्रतीकों को मिटाना चाहती है। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी का तो नाम ही मत लो तो अच्छा है, क्योंकि उनके बारे में हर कोई जानता है कि क्या है वो। उनके घर में टेररिस्ट उनके घर में रहते हैं, वो खाते हमारा हैं, गुण कहीं और देश का गाते हैं। मैं तो वहाँ पे नौकरी कर चुका हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में रह चुका हूँ, मुझे सारी चीज़ें मालूम है। अगर मैं बोलने लग जाऊँगा, चीज़ें आपको बताऊँगा तो आज आपका पूरा दिन चला जाएगा। ठीक है, उनकी बातें मत करो। उन्होंने अपनी, क्योंकि वो ख़त्म हो गई है तो कहीं ना कहीं करके करना है। क्यों नहीं करेंगे? आपको अगर सारी चीज़ें चाहिए, आपको एक देश दे दिया ना, वहाँ जाइए। फिर क्यों आप हिंदुस्तान में रह रहे हो? नहीं है तो आप अपने बगल में देख लीजिए, आज़ाद कश्मीर जिसको आप कहते हो। हम तो कहते हैं आज़ाद नहीं है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, उन्होंने पाकिस्तान ने किया। वहाँ जाइए, वहाँ देखिए क्या होता है। पाकिस्तान में चले जाओ, किसने रोका आपको?
आप तो अगर पाकिस्तान का क्या नाम वो कोई लड़की शादी पाकिस्तान का लड़का कर लेते तो उसको मेंबरशिप देते थे। ये तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं मोदी जी के कि उन्होंने 350 370 और 45 वो हटा दिया है, नहीं तो ये तो लूट के खाने वाले थे। इन्होंने हमेशा ये किया है। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें